Welcome back. The Prime Minister clarified on the infiltrators' remark to a news organization during an interview. He said, and I quote the Prime Minister, "The day I do Hindu-Muslim, I will be unworthy of public life." Prime Minister Narendra Modi said that he was shocked at people interpreting his infiltrators' remark as against the Muslims. He said even poor families have more children and that he never mentioned, within quotes, either Hindu or Muslim, close quote, in his statement. The PM said having more children than families can afford to feed, clothe and educate was a common problem amongst the country's poor, irrespective of their faith. देश में मोदी की जरूरत नहीं है, देश में मोदी की विदाई की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था उन्होंने चौपट कर दिया, देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया, युवा बर्बाद है, देश के किसान बर्बाद है, तो फिर किधर से मोदी की जरूरत है? मोदी ने, अगर मोदी की जरूरत है, देश के विकास के मुद्दे पे बात करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी मोदी भक्त में लीन है, उनके कार्यकर्ता लीन है, असल मुद्दे उनको दिख नहीं रहे। लेकिन जनता ने असल मुद्दों को समझ लिया है। इस समय देश की जनता असल मुद्दों के आधार पर वोट करेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस समय देश में सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी हो या अमित शाह हो, ये हमेशा इसी तरह का दावा करते हैं। कोई इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, सब में दावा करते हैं और सब जगह इनको मुंह की खानी पड़ती है। तो इसलिए ये जो दावा कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को, उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए, चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो देख रहे हैं जमीन पर, उससे सभी हतोत्साह हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि धरती उनके नीचे से खसक रही है, सरकार जाने वाली है। अगर तेंदुलकर को कोई पूछे कि आप डबल सेंचुरी क्यों करते हैं, ट्रिपल सेंचुरी क्यों करते हैं, वो जवाब का सवाल का तो कोई जवाब नहीं होते हैं। फिर भी जब कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा, भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था, हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। आज 7 दिन से आप अगर अखबार और मीडिया देखे तो आपको देखने से अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा। जब कांग्रेस का शासन था, हम लोग को यह बताया गया था कि एक प्रकार से कश्मीर भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हमारा संसद में कभी इसका चर्चा नहीं होते थे कि जो कश्मीर पाकिस्तान का साथ है वो ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक्चुअली वो हमारा है। अभी 7 दिन से कश्मीर से पिक्चर आ रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहा है पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए। अगर हम बोलते जाओ तो आपको आईसीयू एडमिट होना पड़ेगा, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, इससे कोई और उपाय नहीं है।